The ill effect of dual government system could be seen after certain time period. Money in the form of taxes went into the pockets of company officers. The monopoly of trade in India was given to East India Company, and hence many trading companies in England envied them. The working system of the company in India received criticism in England. ओके सो ये जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसके जो बुरे असर था, इल इफ़ेक्ट्स मतलब बुरा असर थोड़े समय के बाद दिखने लगा कि क्या हुआ, ये ब्रिटिशर्स ने सारे रेवेन्यू मतलब टैक्सेस कलेक्ट किए। इसका मतलब सारे पैसे जो थे वो पैसों का लेन देन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और इसीलिए सारा पैसा जो है वो उनके पॉकेट में चला गया और हमारे गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं रहता था। The working system of the company in India received criticism in England and British Parliament. In England and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company. So ये कंपनी जो इंडिया में थी उसको इंग्लैंड में उसके खिलाफ क्रिटिज्म होने लगा, मतलब कुछ बुराइयां निकालने लगे। तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ लॉज बनाए ताकि वो कंपनी को कंट्रोल में रख सके। पार्लियामेंट्री लॉ, अब हम पार्लियामेंट्री लॉज देखेंगे। According to Regulating Act of 1773, the Bengal governor came to be known as the Governor General। और रेगुलेटिंग एक्ट करके एक लॉ था, 1773 की बात है, ये काफ़ी पुरानी बात है। तो उसके हिसाब से बंगाल के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल करके उनको बुलाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स became the Governor General of India. He got the right to control the policies of Mumbai and Madras provinces. A committee of 4 members was set up to assist him. तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल, जैसे कि आज हमारे कंट्री के हेड है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाँ ये हमारी कंट्री के हेड आज है। उस वक्त क्या हुआ कि गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का हेड बन गया, जो कि ब्रिटिश के थे और उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और फिर उनको मुंबई और मद्रास मतलब आज का तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास था, तो ये इलाका मिल गया कंट्रोल के लिए। और उनके मदद के लिए 4 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे उनको हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड। एक पिट्स इंडिया एक्ट करके था, वो 1784 में आया। An act provided for appointment of a permanent board of control for better regulation and management of affairs of East India Company in India। अब ये एक्ट के हिसाब से क्या हुआ कि इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको और अच्छे से चलाने के लिए एक परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। In 1813 and 1833 and 1853, new laws were passed by the parliament to make certain changes in the working of the country। और ये तीनों सालों में पार्लियामेंट ने कुछ और नए लॉज बनाए ताकि कंपनी और अच्छे से चल सके। कंपनी मतलब ये ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दिस वे देयर इवॉल्व्ड एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस तरीके से वो लोग हमारे देश के ना होते हुए यहाँ पर चोरी छुपे ट्रेड के
बहाने से घुसकर अपना लॉ भी यहाँ पर चलाने लगे, जबकि उनका कोई हक कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनके लॉज यहाँ पर वो चलाने लगे ज़बरदस्ती. With the emergence of British rule, a new administrative system got developed in India. और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये ज़बरदस्ती ही सही लेकिन घुस तो चुके थे. पूरा इंडिया अपने कंट्रोल में कर लिया था. सारे रूल, सारे रेगुलेशन, सारे लॉज उन्होंने उनके लगाए, इसलिए इंडिया का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज हो गया. Civil services, military, police force and judicial system became the main pillars of British administration in India. और ये सारे जो है वो उनके मेन पिलर्स बन गए. नेक्स्ट, सिविल सर्विस. सो सिविल सर्विस, मिलिट्री सर्विस, हाँ, और कौन सी, पुलिस फोर्स और जुडिशियल, ये उनके 4 पिलर्स बन गए. अब उसको हम डिटेली देखेंगे. सिविल सर्विसेज में क्या है? टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स. लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड bureaucracy. Civil services became an important part of British government. He restricted the private trade carried out by the company officers and for this purpose he increased their salary. अब ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको सिविल सर्विसेज का इम्पोर्टेंस समझ में आया और उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश गवर्नेंस और कंपनी को और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो ब्यूरोक्रेसी को लाना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स इंट्रोड्यूस किया. और उसके लिए उन्होंने सैलरीज भी बढ़ाई उनके ऑफिसर्स की. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डिवाइडेड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट. और इसके लिए जैसे कि पहले सिर्फ गांव होते थे, मैंने बोला था, हमने देखा पारगना, कास्बा, ये सब नेक्स्ट लास्ट 7th स्टैंडर्ड में. सो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ पे कब्जा किया है वो टेरिटरीज मतलब वो इलाका उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में. और फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया, जो आज भी हम फॉलो करते हैं. यस, पुणे डिस्ट्रिक्ट, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, राइट, सिटीज़, और उसका हेड कलेक्टर. तो वो उन्होंने तभी बनाया ब्रिटिशर्स लोगों ने. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. और वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उसका काम था रेवेन्यू यानी कि टैक्स, डिस्ट्रिक्ट टैक्स जमा करना, गिविंग जस्टिस न्याय देना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नोन एज सिविल सर्विसेज. और कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए उन्होंने एग्जामिनेशन लेना शुरू किया जिसका नाम था ICS. यस, जो कि आज भी हमारे इंडिया में चलते आ रहा है. आज अगर हम देखेंगे तो अलग अलग पोजीशंस के लिए हम एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. हाँ, MPSC, UPSC, ये जो है ये हमारे इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये वहाँ का सिस्टम था इंग्लैंड का जो उन्होंने इंडिया में लाया. देखो, ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती घुसे, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, ये बात तो सच है. लेकिन उसके साथ साथ एक और सच बात भी ये है कि बुरे चीज़ों के साथ साथ उनके वजह से कई अच्छी चीज़ें भी हमको मिली. जैसे कि अभी सिविल सर्विसेज के बारे में ही हमने पढ़ा. ये सिविल सर्विसेज ब्रिटिशर्स की देन है हमें, जो हम आगे अभी उसको फॉलो कर रहे हैं. हाँ, हमने उसको थोड़ा चेंज किया, नो डाउट, बट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. सो ये एक अच्छी बात हुई. ओके, भले ही उस वक्त वो अच्छा नहीं था बट अभी इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस. नेक्स्ट,
Military and police force. The duty of military was to safeguard the British occupied region in India. ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन मतलब ब्रिटिशर्स लोगों ने जहाँ जहाँ पे कब्जा किया था वो इलाके. हाँ, सो मिलिट्री का क्या काम था कि ब्रिटिशर्स लोगों ने जहाँ जहाँ पे कब्जा किया है वो इलाकों का रक्षा करना. जैसे कि आज हमारी मिलिट्री हमारे पूरे देश की रक्षा कर रही है, बट उस वक्त वो सिर्फ जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था वहाँ की रक्षा कर रहे थे. Acquire new territories and break down any revolt against the British in India. To maintain law and order in the country was the duty of the police force, जो कि आज भी हमारी पुलिस फोर्स करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम. नेक्स्ट, जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम मतलब कोर्ट आते हैं उसमें सारे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आज है उसको जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं. अभी हम उस वक्त का देखेंगे. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड. सो पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडिया में जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर नहीं थी. कैसे होता था हमारे यहाँ पे न्याय, तो एक राजा होता था और सारी प्रजा होती थी. जो कुछ भी प्रजा की प्रॉब्लम होती थी वो राजा के पास, उनके दरबार में, मतलब राजा के कोर्ट में, मतलब राजा के दरबार में जाते थे, उनको बोलते थे और राजा अपना डिसीजन बता देता था. ऐसे न्याय होता था, बराबर है. लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम को चेंज कर दिया. उन्होंने इंग्लैंड में जो जुडिशियल सिस्टम चलती थी वो जुडिशियल सिस्टम को इंडिया में लाया और इंडिया में वो जुडिशियल सिस्टम लागू की. Every district had a civil and criminal court to solve the local cases. और कैसी थी वो सिस्टम कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनाए, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट. हाँ, जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे और फिर वहाँ पे जज होते थे और वो केस को सॉल्व करते थे. जो आज हम देखते हैं ना कोर्ट, हाँ, वैसी कोर्ट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की इंडिया में? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो तभी इंग्लैंड में ऑलरेडी थी. आज भले ही कोर्ट में चेंजेस है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट है और फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है. ऐसे नहीं था, लेकिन कोर्ट ये जो शब्द है ये इंडिया में लाया, ये जुडिशियल सिस्टम इंडिया में ब्रिटिशर्स ने लाया. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले राजा और प्रजा ऐसे चलता था. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ.